कि जाट 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 जातिवाद बहुत फैलाया जा रहा है, कुछ ये सामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाया जा रहा है ये चीज़। अब आप ये बताओ कि जात क्या करेगी उसमें। आपके हमारा पूरा गांव खड़ा है, मंदिर का गांव, कोई एक जात का तो है नहीं, राजपूतों का तो ठेका है नहीं उसमें। वो मंदिर 36 कौम का है, 36 कौम के लोग सेवा करते हैं। 36 कौम में हमारे इसमें ये है साहब अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद में हर जाति के 2-2 आदमी हम लेते हैं। अच्छा। जहाँ जनसंख्या कम है उसका एक आदमी इसमें मेंबर होता है। आपने 21 मेंबरों से 15 से 11 ही कर दिए, आपने सबको हटा दिया धीरे धीरे करके। 2 आदमी जो आपका ऑब्जेक्शन किया आपने उसको जाली दस्तावेज के द्वारा हटा दिया। इनके जवाब कौन देगा? सही है। आप जात में आपने संघ शक्ति, आपने राजपूत सभा भवन, मारवाड़ सभा, सबको आप लेटर दे दे के उनसे कह रहे हो कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ। अरे साहब ये गांव की लड़ाई है, जातिवाद नहीं है, इसको जातिवाद तुल्क ना दें, गांव का गंदा माहौल ना करें। हमारे यहाँ गांव बुटाटी गांव, कबूतर गांव बिल्कुल शांत गांव है, यहाँ कभी जातिवाद नहीं होता है। और कोई मुठभेड़ भी होती है या मतभेद भी होता है तो सुबह बैठ होती है, शाम को शांत हो जाता है और साथ में बैठ के रहते हैं। तो ये ऐसा गंदा माहौल क्यों बनाते हो आप? आपने जो सेवा करी है उस सेवा को अब आप उस सेवा को सेवा ही रहने दीजिए। आप इसमें गंदा माहौल मत बनाइए। आपने जो ये 23 करोड़ का जो घोटाला किया है उसको मानिए, और आपको अगर डाउट है तो आप SIT गठित कराइए, लेकिन आप पद त्याग करके आप अपना पद त्याग करिए और फिर आप अपना निष्पक्ष आप आइए मैदान में। सही बात है। आप दूसरे को सेवा दीजिए। आपको गांव ने आपसे मांगा क्या? एक हिसाब मांगा। 3 बार गांव इकट्ठा हुआ, आपको हिसाब के लिए बुलाया, आप नहीं पहुंचे। आखिरकार गांव को धरने पे आना पड़ा। धरने पे आने के बाद आप ही कह रहे थे कि साहब मेरी जांच कराई जाए, मैं निर्दोष हूँ तो मेरा मुंह काला कराया जाए, वो अगर मैं दोषी पाया जाऊँ तो मुझे मेरा मुंह काला कराया जाए, ये कराया जाए। तो आप मेरे को बताओ कि जब आपने समिति बिठाई, जब समिति बैठी, आप हाईकोर्ट भाग गए उन्हीं के ऊपर, तो आप तो 4 फरवरी को ही दोषी ठहरा गए। जो आदमी चोर होता है वो पहले ही भाग जाता है, अपना कवर करना शुरू कर देता है। अगर आज मैं हूँ, अगर मैंने कोई दोषी वो कोई कार्य गलत नहीं किया तो मेरे लिए तो भले जांच अभी बैठाओ ना साहब। मैं तो कहता हूँ ये कागज पड़े, ये पेपर पड़े, ये डॉक्यूमेंट्स पड़े, आप सब चेक करिए। सही है। अच्छा, जब तक आप धरने पर लोग बैठे थे तब तक हम भी रोज देखते थे, इनका एक ही कहना था आप जांच करवा लो, जांच करवा लो। मैं बताऊँ इसमें भी साहब आपको मैं बताऊँ, यहाँ जब हम धरने पे 20 दिन बैठे थे तब अध्यक्ष साहब का एक और काम चल रहा था। अच्छा। एक होटल के अंदर 3 दिन के लिए वो 20 दिन के लिए कमरा बुक थे 3। अच्छा। और 3 बुक में उस टाइम वहाँ पे ऑडिट तैयार की जा रही थी, पेपर्स तैयार किए जा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। ये हमें अब सूचनाएं मिल रही है। अच्छा। फिर भी उसके बाद अब आप एक साथ अगर वो बढ़ाओगे तो उसमें घोटाले तो पाए जाएंगे। अगर आप प्रॉपर अगर शुरू से चलते तो भगवान नहीं आते। अच्छा। और अब आप ये एक वो कह रहे हैं कि साहब हमारी तो इतनी इनकम ही नहीं है। जब इतनी इनकम नहीं है तो आप 2 लाख रुपए का तो इनकम दिखा रहे हो और 3.5 लाख का आप खर्चा बता रहे हो। तो जो पर डे का 1.5 लाख का खर्चा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? अच्छा, 2 लाख इनकम इन्होंने बताई। भाई ये कह रहे हैं कि साहब मंदिर के अंदर 2 लाख रुपए पर डे इनकम है। खर्चा ये आपने 3.5 लाख रुपए खर्चा बता रहे हैं। अच्छा, रोज का -1.5। हाँ, रोज का 1.5 लाख रुपया माइनस हो रहा है। तो वो कहाँ गया? वो कहाँ से आ रहा है? क्या अध्यक्ष साहब अपनी जेब से भर रहे हैं वो 1.5 लाख रुपए? फिर ये जांच कमेटी को गलत बता रहे हैं जबकि इनका खुद का हिसाब किताब गलत हुआ था। सर आपको पत्रकार साहब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ऐसा है कि ये जो दोष ठहराना, अपने आप को निर्दोष बताना, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात है। दुनिया सब जानती है, दुनिया के पास यहाँ ऑडिट है, आपके बैंक अकाउंट खाते चेक किए गए हैं। 17 लाख रुपए आपने बताया कि मैंने गौशाला में दिए, तो गौशाला वालों से जांचकर्ताओं ने जब लेटर भेजा उनको कि आप 17 लाख रुपए जो गौशाला चतुरदास मंदिर से आए उनका आप हिसाब बताओ, तब उनको पता चला कि साहब हमारे नाम से भी 17 लाख रुपए उठे हुए हैं। तो उन्होंने उस जांच के लिए उनको एक लेटर भेजा। उसका लेटर का जवाब आज तक नहीं मिला उनको, गौशाला वालों को।
अब ये देखिए कि आप क्या पैसा दिया, और वो गौशाला वाले कह रहे हैं कि आपने चेक से दिया, हमारे यहाँ कोई काम कराया, कुछ कराया, तो बताओ तो सही हमें, हम उनको क्या जवाब दें? अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। अब ये ऐसे ऐसे और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, मुझे जातिवाद की वजह से तंग कर रहे हैं, मुझे जाट। अरे साहब 36 कौम खड़ा है यहाँ, 36 कौम, पूरा बुटाटी गांव खड़ा है, पूरा बुटाटी गांव आपसे हिसाब मांग रहा है। और अब तो श्रद्धालु भी मांग रहे हैं, जो दानदाता हैं वो भी मांग रहे हैं कि दानदाता कह रहे हैं कि साहब हमने जो दान किया उस पैसों का मिसयूज़ कैसे किया, उस गरीब आदमी की प्याऊ क्यों तोड़ दी, उस गरीब आदमी किसान के बाप वो पिताजी के नाम पे जो प्याऊ बनाई वो कहाँ गई। यानी कि ऐसे ऐसे सवाल हैं, और उसके अंदर भी आप दूसरों को दोषी ठहरा रहे हो। गेस्ट हाउस होटल, गेस्ट हाउस होटल। अब आप ये बताओ, ये गेस्ट हाउस होटल कौन, क्या मतलब इनका? जिनको रहना होगा, जिनको सुविधा होगी, वो अपने आप होटलों में जाएंगे, जिनको कुछ अलग से खाना होगा वो अपने आप दुकानों पे आएंगे। अब आप कितनों को खिला दोगे, कितनों को क्या कर दोगे? ये थोड़ी है। आपने तो अंदर दुकान चला ली, नारियल बंद करके आप अंदर बेचने लग गए, कुछ भी करके आप अंदर करने लगे सारा। आप तो खुद अपना काम धंधा व्यापार अपना चला रहे हो, लोगों को आप वो करके, तो ये तो गलत है साहब। अभी अपने साथ में बूटाटी से जयपाल सिंह जी है। जयपाल सिंह जी, काफ़ी दिन हो गए बूटाटी के जो मंदिर समिति का अध्यक्ष है उनके ऊपर 23 करोड़ के घोटाले की जांच सामने आई थी, और दिन भी काफ़ी हो चुके हैं, तो अब कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है? क्यों वो अभी भी मंदिर के अंदर है, उसकी जो समिति है वो भी कार्यरत है, और अध्यक्ष भी खुद है जो मंदिर के अंदर अभी तक है जो विराजमान है। इसके अंदर आपकी गांव के लोगों की जो किस तरफ है जो कार्रवाई चल रही है? साहब मैं आपके इसमें सवाल बता दूं कि अध्यक्ष साहब हैं जो 29 तारीख को हमारे पास एसडीएम साहब ने जो समय दिया था और उसमें वो किया था, तो उसके अंदर ये 29 जनवरी को उन्होंने हमारे को टाइम दिया था और ये जांच बिठाई थी, और 4 फरवरी को ये हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट से ये स्टे लेके आ गए किस एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और रजिस्ट्रार साहब के ऊपर, कि उसमें ये जांच में ये आया था कि आप जांच तो करें लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अब गांव है, उनके तो हाथ बंधे हुए हैं। अब गांव है जो गांव हाई कोर्ट में खड़ा हुआ है, सरकार भी हाई कोर्ट में खड़ी हुई है, तो जब तक स्टे हटेगा नहीं, जब तक हमें उनका वेट करना पड़ेगा। अब हालांकि हमें पता है कि वहाँ पे जो पेपरों में जो ये घपलाबाजी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि साहब मेरा ये आंकड़े आए कहाँ से, मुझे ये कहाँ से किया वो किया। तो मैं आपको बता दूं कि आंकड़े इन्होंने जो एसडीएम साहब को पेपर्स जमा कराए थे, डॉक्यूमेंट्स जमा कराए थे, जिसमें ये ऑडिट्स जमा कराई थी, कैश बुक जमा कराई थी और बैंक के कागज़ जमा कराए थे, तो आपको मैं बता दूं कि ये तीनों ही इनके मैच नहीं खाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके ऑडिट के आधार पे ही जांच हुई है। अब आप ऑडिट के अंदर देख लीजिए कि भोजनशाला के अंदर वो कह रहे हैं कि साहब भोजनशाला में क्या हुआ, कित बना, वो बना। तो मैं आपको बता दूं कि भोजनशाला 23 से में ही ख़त्म हो गई थी और उसका उद्घाटन भी हो गया था। हम आपको उसका डेट, उसका उद्घाटन, वीडियो वगैरह सब आपको उपलब्ध करा देंगे। देखा है मैंने 6 अप्रैल 2023 को। हाँ, तो 23 को ख़त्म हो गया, उसका प्रॉपर वर्क 23 को बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप इसमें देखिए, मेरे पास इनकी ऑडिट की एक कॉपी है, जो ये आप देखिए चॉइस की है। उस चॉइस के अंदर इनके भोजनशाला के अंदर 32 लाख रुपए का ये फंड उठाया हुआ है। पहली चीज़ ये 32 लाख का आप 32 लाख 20,991 हाँ, मैं वीडियो के अंदर डाल दूँगा। हाँ, तो ये आप ये देख लीजिए, ये है। फिर उसी के इसी हिसाब से फिर 24 में तो उठाया हुआ ही है। 25 में फिर एक और उठाया हुआ है 17,28,642 रुपये। तो अब आप देखो, जब भोजनशाला बन गई, उसमें भोजन प्रक्रिया चालू हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी बिल चल रहे हैं। जबकि इन्होंने मीडिया के अंदर क्या कहा था कि इसका वर्क चल रहा था पुरानी समिति के अंदर भी, और उसके अंदर ही टेंडर आया तब हो चुका था। हाँ, और हम खुद कह रहे हैं साहब, उसमें मशीनें भी लग गई थी, चपातियाँ भी बुनी शुरू हो गई थी, और ये है। और उस वीडियो के अंदर जिस भामाशाह ने इसका निर्माण करवाया वो खुद
बोल रहे हैं कि हमने इसका पूरा कंप्लीट निर्माण करा दिया है। वो खुद यहाँ होम करके गए थे। 2 घंटे का वीडियो है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है पूरा का पूरा इस भोजनालय का, जहाँ वो खुद उद्घाटन कर रहे हैं। वो अपनी के पत्नी के साथ में बैठे हैं, इसका हमारे होम कर रहे हैं। होम 2 घंटे का वीडियो अंदर वो होम करा रहे हैं। उसके अंदर शंकर महाराज हमारे जो बड़े पुजारी हैं वो खुद पूजा करा रहे हैं। हाँ, करा रहे हैं। मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो के अंदर। अब ये तो एक स्टेप हुआ, ठीक है। दूसरा स्टेप आप ये देखिए कि इन्होंने सीसी रोड जो चॉइस में इन्होंने दर्शाया हुआ है, चॉइस के अंदर सीसी रोड 22 तक सीसी रोड पुराने अध्यक्ष के बनाए हुए हैं। 23 के बाद कोई सीसी रोड नहीं हुआ और इन्होंने चॉइस में सीसी रोड के 8,44,500 समथिंग पैसे उठा लिए। तो ये कहाँ आ गई सीसी रोड? और चॉइस में कौन सी सीसी रोड बनी थी? अब आप अपने आप को वो करने साबित है। सुलभ कॉम्प्लेक्स का आप ये देखिए, कोई वो फैसला नहीं है। अब इनका एक मैं साहब बार बार वो देख रहा हूँ और इसके अंदर यात्रियों से बार बार उनसे ये कहलवाया जा रहा है कि साहब व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था। रोज़ वीडियो डाले जा रहे हैं, रोज़ वीडियो डाले जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि व्यवस्था में 1% भी गांव को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम तो ये कहते हैं इससे 4 गुना व्यवस्था कराएं। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था में गांव को कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। और साहब यात्रियों का पैसा यात्रियों पे लगेगा। हम तो कहते हैं साहब जो भी यात्रियों के लिए आप करो, हमें बहुत खुशी होगी। अब ये इतना बड़ा घोटाला हुआ तो इससे कितनी व्यवस्थाएं? अब आपके ये देखो साहब, अब आपको मैं बताऊं, ये जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था के जो पीछे जो घोटाला चल रहा है, उस घोटाले को मैं आपको बताता हूँ कि इनसे पूछो कि जो दानदाता आपको आटा, दाल, चावल, तेल, घी वो देते हैं, उसका रिकॉर्ड कहाँ है? गुप्त दान हुआ तो उसका गुप्त दान लिख के और आप उसका वो ले सकते हैं। गुप्त दान कहाँ गया? जो आपने सवामणि के 51,000 रुपये आप लेते हो, महीने की 20-20 सवामणियाँ आती है। मैं तो कहता हूँ अधिक आती है, लेकिन उसमें तो मिनिमम मानता हूँ। तो वो उस सवामणियों के पैसे कहाँ हैं? उस पैसों पे आप डेली अपना खर्चा दिखा रहे हो, तो सवामणि वाले का खर्चा कहाँ गया? वो कहाँ है? ये जो अब यात्री आते हैं उनको भोजन से मतलब है उनको, लेकिन यात्री उसका बयान नहीं दे रहे हैं। सही है, यात्री बयान नहीं दे रहे, उनके गुर्गे छोड़े हुए हैं यहाँ अंदर, वो जवाब दे रहे। यात्री को क्या मतलब? वो आया, यात्री अपनी सुविधा लेगा, अपने मरीज को देखेगा, वो देखेगा, मंदिर के उसमें व्यवस्था से क्या मतलब? लेकिन जो पीछे जो बैक फुट पे जो काम हो रहा है, जो आपका खाईगिरी हो रही है, वो कहाँ है? उसका कौन जवाब देगा? सही है भाई, आपने जो सुलभ कॉम्प्लेक्स का पैसा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका तो जवाब ही नहीं। और कितने दिन के अंदर अंदर ये आपको लग रहा है कि यहाँ से इस कमेटी को बर्खास्त करके इस मंदिर को जो प्रशासन या तो अपने अंडर में ले या किसी? सर, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन भी बड़ा वो है, रुका हुआ उसके साथ भी। लेकिन जब तक कोर्ट का कोई स्टे नहीं हटेगा, जब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, वकील हमारे भी खड़े हैं, जवाब हमारे भी हैं। अब हमें साहब इसका स्टे का इंतज़ार करना पड़ेगा, स्टे हटने का।